कैटेगरी के बेटा रिएक्शंस करेंगे अपने हेलो एल्केन्स के। फर्स्ट थे हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने मैकेनिज्म को भी देखा। अब हम इसका नेक्स्ट कैटेगरी का रिएक्शन कर रहे हैं और वो है इसके एलिमिनेशन रिएक्शंस। वो क्या है बेटा इसके? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें एक ही रिएक्शन है कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हेलो एल्केन है, जैसे मैंने देखो बताया यहाँ पर इसको पहले, चलो क्योंकि जनरली हमें इसी फॉर्म में करना भी आना चाहिए, तो इसमें जब हम KOH मतलब कोई भी एल्कली अल्कोहल में घोलकर जब हम डालेंगे, ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें जब अल्कोहल में घोलते हैं ना बेटा, तो जो एक तरीके से अल्कोहल में हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो C2H5 वो नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा ना, अल्कोहल है जैसे एथेनॉल है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये देखो एक नेगेटिव पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, पर अगर हम वाटर के केस में देखें तो इतना बड़ा नहीं होता है ना। तो छोटी चीज हमारी एक तरीके से क्या कर देती है, आराम से आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी कि एक लगा हुआ है दूसरा लग गया, फिर पहला हट गया। और जो बड़ी चीज होती है ना बेटा, वो एक तरीके से नहीं अटैच हो पाएगी, तो वो क्या करेगी, पहले स्ट्रक्चर में से कुछ चीजें कम कर देगी। ठीक है, ये मैंने सीधा प्रोडक्ट ही लिख दिया। पहले यहाँ पर हम अपना हेलो एल्केन बनाएंगे ना, देखो ये है ना हमारा हेलो एल्केन, तो ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अच्छा और खोल कर बनाते हैं अब हम इसको। ठीक है, ये पहले मैं गलत लिख गई, मैंने एल्कीन लिख दिया, सॉरी। मैं कहूँ इसमें से कैसे होएगा, मैंने पहले प्रोडक्ट ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा ये है, मैंने खोल कर बना दिया है हेलो एल्कीन, कोई दिक्कत? इसमें हमने क्या डाला, एक एल्कली डाला एल्कोहल में डिसॉल्व करके, आइदर KOH और NaOH कुछ भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होगा। तो जब हम एल्कोहल में घोलते हैं ना बेटा, तो एक तरीके से वो पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है, तो वो यहाँ पर अटैच होने की बजाय उल्टा यहाँ से ही क्या ले जाता है, मतलब कुछ इलिमिनेशन कर देता है, कुछ छोटे छोटे एटम्स को वो इस मॉलिक्यूल में से ही बाहर निकाल देगा। तो वो कैसे निकलेगा हमारा, और यहाँ जो एलिमिनेशन होता है ना बेटा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा वैसे ही 11th में भी था। बीटा एलिमिनेशन हमारा बेसिकली क्या होता है कि देखो जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन पे भी फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली, ठीक है ना, वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। अब इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन हो, अब जिस कार्बन पर ये अटैच है, अब उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, वो हमारा होता है बीटा कार्बन। तो एक तो हेलोजन तो हमारा जाएगा ही जाएगा भाई, हेलोजन कहीं भी लगा होगा, हेलोजन तो जाना ही जाना है। एलिमिनेशन मतलब कुछ निकलेगा, एलिमिनेट होगा, तो हेलोजन तो एलिमिनेट होगा ही होगा। अब एक एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन, तो वो अब इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा? वो हाइड्रोजन हमेशा निकलता है बीटा कार्बन पे जो लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं ना, उनमें से कोई एक निकलेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर ये ब्रोमीन गया तो यहाँ से मान लो ये हाइड्रोजन चला गया, तो अब ये CH2 बच गया, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा इधर भी क्या बच गया? CH2। तो इनके बीच में क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। तो एल्कीन बनते हैं हमेशा। ठीक है, जब हमने वो किया था, जब सब्स्टिट्यूशन किया था, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, जैसे अल्कोहल बने, ईथर्स बने, साइनाइड्स बने, आइसोसाइनाइड्स बने। यहाँ पर हमेशा ही क्या होगा एलिमिनेशन में? एल्कीन बनेगा। हमेशा ही क्या निकलेगा? एक हेलोजन निकलेगा, और जो बीटा कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन है ना, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो Br है हमारा, जो भी हेलोजन है, वो तो पोटेशियम के साथ निकल जाएगा KBr बन के, और जो हमारा OH है, जो H यहाँ से जाएगा उसके साथ वाटर। तो हमेशा ये सारे रिएक्शन ऐसे। एनी प्रॉब्लम? आई बेटा बात समझ में? अब पर इसमें कई बार हमें थोड़ी दुविधा हो जाती है ना, कि हम फंस जाते हैं। कई बार बीटा ही कार्बन 2 हो जाते हैं। हेलोजन अगर बीच के कार्बन पे हो तो हमारे पास 2 बीटा कार्बन आ जाएंगे, तो अब इधर से निकालेंगे तो अलग प्रोडक्ट निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो अलग। तो अगर अनसिमेट्रिकल, हमारा अनसिमेट्रिकल वर्ड भी ठीक नहीं है, मतलब अगर हमारे 2 से ज्यादा हमारे क्या है कार्बन से मतलब 2 से ज्यादा कार्बन वाला अगर कंपाउंड है,
ठीक है ना, तो तब हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन। ठीक है, तो कौन सा एल्कीन हमारा ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो उसको समझने के लिए एक रूल होता है, दैट इज सिडजेफ रूल। तो सिडजेफ रूल से हम जज कर सकते हैं कौन सा एल्कीन हमें ज्यादा मात्रा में मिलेगा। दोनों बनेंगे वहां पर भी, पर कौन सा एक 80% बनता है, 20% बनेगा, तो इतना फर्क होता है। तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन को थोड़ा मिटा दिया मैंने, पर अभी अभी तुमने देख लिया होगा क्या करा था। इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? ठीक है, वीडियो में तो तुम जाकर देख लोगे क्या था पीछे रिएक्शन। तो डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। तो इसमें किस किस चीज का रिमूवल हुआ? एक हेलोएल्केन में से एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन। तो क्योंकि ऐसे भी पेपर में आया हुआ है व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, तो उसमें तुम्हें बस इस रिएक्शन को ही लिखना है। तो हर तरीके से ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हेलोएल्केन का, इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, ऐसे भी आया हुआ है। ठीक है, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, समझ में आ रही बेटा बात? तो तीनों ही तरीके से भी शुड बी फैमिलियर। तो अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में ही अब देखो, अगर एक ऐसा हेलोएल्केन हो, देखो अगर ऐसा हमारे पास हो, इसको भी मैं पूरा खोल देती हूँ, ऐसे खोल कर बना देते हैं। ठीक है, इनको मैंने ऐसे रख लिया है। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमारा अल्फा कार्बन है ना, अब इसको खोलना पड़ेगा, पर सारा ही खोल दूं फिर। ठीक है, खोलू इसे ना खोलू? चलो खोल देती हूँ, है ना, ये नाराज हो जाएगा फिर, बताओ मुझे नहीं खोला, सबको खोल दिया। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सबको खोल दिया। इसे भी ऐसे नहीं लिखेंगे, चल तू भी नीचे जा। ठीक है, अब एकदम सब फ्री है ना। तो अब देखो ये हेलोएल्केन है, अब ये अल्फा कार्बन है, देखो अब इससे नेक्स्ट तो ये है, तो ये बीटा है, अब इससे नेक्स्ट तो ये वाला भी है, तो इसको फिर हम बीटा डैश मान लेंगे, मतलब जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि भाई एक बीटा डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे करके, अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख देंगे कि इसमें हमने QH डाला एल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक का ध्यान जरूर रखना है बेटा, एल्कोहल में घोलेंगे तो वो बड़ा होने की वजह से प्रॉपर, वैसे मैं तुम्हें इसका आंसर कहीं एक जगह पेपर में ना लिख कर, आज नहीं 11th में तो शायद मैंने नहीं करवाया आंसर, नहीं करा है, ये रिएक्शन है, बट मैंने ये रीजन कहीं नहीं लिखवाया, मुझे अच्छे से ध्यान है। ठीक है ना, हाँ रीजन मैं तुम्हें ना कहीं एक जगह ब्रीफ में लिखकर फोटो खींच के भेज दूंगी। क्या? हाँ हाँ, अगर अल्कोहल में घोलेंगे तो ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और पानी में घोलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर ये निकला, अच्छा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, अगर ये निकले, देखो ये निकल सकती है, तो बताओ हाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, CH2, फिर CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन बना रहा हूँ? डबल बॉन्ड, फिर CH। नहीं 2 क्यों आएगा मैम? 2 कहाँ लगाया? डबल बॉन्ड यहाँ तो 2 आएगा ना। ये जो बचा है उसको बोल दो। देखो CH3 इस कार्बन के अराउंड 3 है, 2 है CH2, यहाँ पर क्या बचा? CH, ये तो गया, यहाँ ये H गया तो CH2। अब जहाँ जहाँ से गया उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगी, बट दे हैव टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी ना। तो अगर उनकी एक एक सिग्मा बॉन्ड टूटी है तो दोनों आपस में एक पाई बॉन्ड बनाकर एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गई। अच्छा, अब अगर मान लो ये वाला ऐसे निकले, इसको मैं A क्लीवेज कह दूं, तो A क्लीवेज हुई तो ये हुआ, क्लीवेज मतलब टूटे। और अगर इसको मैंने मान लूं B क्लीवेज, तो अब बताओ B क्लीवेज होगी तो क्या बनेगा बताओ? अब ये गया ना तो CH, तो भाई यहाँ भी CH बचेगा, यहाँ भी CH ही बचेगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? CH3। बेटा देख काजल, ये हाइड्रोजन अब थोड़ा ना निकला भाई, B वाले में तो ये दोनों निकले ना, ये थोड़ा ना निकला, तो ये CH3 पूरे का पूरा वहां जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो अब ये थी बीटा
मतलब बी क्लीवेज, हमने जो ए और बी जस्ट कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये दो एल्कीन बनेंगे, दोनों ही बनेंगे, बट ये हमारा 80% बनेगा और ये हमारा 20% बनेगा। क्यों हुआ ऐसे, हम ये देखेंगे कौन सा एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनकी फर्दर कितनी बॉन्ड कार्बन से है। तुम देखो यहाँ ये है दो डबल बॉन्ड वाले, इसकी तो दोनों ही बॉन्ड हाइड्रोजन से है, इसकी एक बॉन्ड हाइड्रोजन से है और एक बॉन्ड कार्बन से है, तो यहाँ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ हम देखें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इनकी एक एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से है पर एक एक बॉन्ड इस और इस कार्बन से होगी, तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन है। तो जितना एल्कीन जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड होगा, उतना ही वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इन इट। देखो एक तुम्हें टर्म कराई थी हाइपर कॉन्जुगेशन 11th में, उसमें डबल बॉन्ड से जितने फर्दर कार्बन होते हैं ना उतने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन जाते हैं, तो वो एक टाइप की रेजोनेंस ही होती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे यहाँ पर भी जितनी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन दैट एल्कीन एंड मोर स्टेबल इज दैट एल्कीन, तो इसलिए वो ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो सिंपल तुम्हें बस यहाँ देख लेना है कि भाई कहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन की फर्दर ब्रांचिंग ज्यादा है। जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, जहां कम होगी वो कम मात्रा में बनेगा। तो दिस इज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दो मेन कैटेगरी के रिएक्शन थे हमारे एल्कीन्स के। अब कुछ छोटे छोटे से 3 रिएक्शन लिखे हुए होंगे, मैंने कुछ छांट के मेन लिख दिए थे। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, सिंपल है एकदम, सीधे सीधे रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है उसमें। जैसे पहला हमारा मैग्नीशियम के साथ है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, हम आगे की यूनिट्स में देखेंगे, तो इनके बिना हमारा बिल्कुल काम नहीं चलेगा। बहुत सारे रिएक्शंस में बारी बारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, तो उस महान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते किसकी सहायता से हैं, हेलो एल्कीन। तो इसलिए हेलो एल्कीन हमारा एक इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है बिकॉज इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस सिंपल हम मैग्नीशियम के साथ इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं, क्योंकि पानी अगर हम लेते हैं ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते साथ ही पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए हम पानी नहीं लेते बिल्कुल भी। तो सॉल्वेंट हम यहाँ ड्राई ईथर देते हैं। ईथर भी ऐसा जिसमें पानी नहीं है, वो खुद सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है, एक R से बना लेगा एक X से बना लेगा, तो RMgXR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, जो भी एल्काइल ग्रुप है, जो भी हेलोजन है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम लिख देंगे। ऐसे ही लिथियम के साथ है, लिथियम के साथ भी हम इसको गर्म करेंगे तो एल्काइल लिथियम्स बन जाते हैं हमारे, सिंपल सीधे सीधे, क्योंकि लिथियम तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, ठीक है ना। तो सीधा वो हमारा बस क्या बना लेगा, एल्काइल लिथियम के साथ जुड़ जाएगा हमारा, और इसलिए हम इसके 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो एक लिथियम हमारा X के साथ निकल जाएगा और एक लिथियम हमारा एल्काइल ग्रुप के साथ एल्काइल लिथियम्स बना लेगा, ठीक है बेटा। एक हमारा और भी है रिएक्शन विद लेड और सोडियम का, हम अमलगम लेते हैं। अमलगम ले समझते हो कि नहीं, अमालगम, सॉरी गलत वर्ड यूज करके, अमलगम इज ऑलवेज यूज्ड। अमलगम टर्म को हम जब यूज करते हैं बेटा जब मरकरी हमारा एक मेटल होता है एलॉय में, तो अमलगम हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। इट्स अ सिंपल एलॉय ऑफ लेड एंड सोडियम। तो लेड और सोडियम को जब हम साथ में लेते हैं ना बेटा, तो एक हमारा टेट्राइथाइल लेड बनता है। पहले यूज करते थे, अब नहीं करते, इसको एज एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते थे। पहले तुमने देखा था ऐसे स्कूटर में पटर पटर गंदी सी आवाज आती थी, ऐसे तीखी सी, तो उससे नॉकिंग करता था, उसमें जब मतलब जलता था ना ईंधन, तो उसमें नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती थी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई पेट्रोल डीजल हमारी क्वालिटी कैसी है। तो उसमें हम एज एंटी नॉकिंग एजेंट डालते थे टेट्राइथाइल लेड को, पर वो पॉइजन करता था, क्योंकि लेड अगर देखो जब सीक्रेट होगा या उड़कर भी जाएगा, जब जलेगा भी, निकल गया, मतलब कहीं भी एयर या मिट्टी में पानी में कहीं भी जाएगा तो लेड बहुत पॉइजनस है, तो फिर वो वैसे नुकसान करता, पोल्यूशन करता, तो इसलिए अब उसको नहीं यूज करते, पर तब पहले इसको यूज करते थे एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो टेट्रा इथाइल लेड, तो क्योंकि उसमें 4 एल्काइल ग्रुप चाहिए तो हम हेलो एल्केन यहाँ पर 4 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 एल्काइल ग्रुप हमारे एक लेड के साथ कंबाइन कर जाएंगे तो टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा, और बाकी जो हमारे क्लोराइड चार्ज होंगे वो सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बना लेंगे, ठीक है। ये सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। तो ये कुछ रिएक्शंस थे। तो हेलो एरीन्स के हम
कल करेंगे रिएक्शन, जिसमें तुम्हें अगर ध्यान हो तो ऐसे करके हमने बेंजीन रिंग के रिएक्शंस करे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता चलता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे अब करने वाले हैं, हम नेक्स्ट अब इसी पर ही आएंगे, पर अब नेक्स्ट फिर अब हम परसों करेंगे, ठीक है।